भारत और पाकिस्तान के बीच जो लगातार तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान जो लगातार भारत को आंख दिखा रहा है और पिछले 3 रातों से जो लगातार जम्मू, पंजाब या राजस्थान बॉर्डर की बात करें तो लगातार ड्रोन से जो हमारे देश में हमले करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इसी बीच एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचानी थी। हवाई हमले और गोलाबारी से सुरक्षा के लिए आपने किस तरह से जागरूकता फैलानी है, किस तरह से जागरूक रहना है और अपने साथ रहने वाले लोगों को किस तरह से जागरूक करना है, कुछ हम आप तक पॉइंट्स जो है वो शेयर करेंगे। आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर करना है। जो गाइडलाइन जो है हमारी कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि सुरक्षित स्थान का आपको पहचान करनी है। अपने घरों में ऐसे कमरा चुने जिसमें खिड़कियां ना हो, जैसे स्टोर रूम या बाथरूम। अगर ऐसा कमरा ना हो तो घर के सबसे अंदरूनी हिस्से में आपको जाना है, ताकि आपको बाहर से कोई भी देख ना सके। जो बाहर के कमरे रहते हैं, जहां पर खिड़की दरवाजे रहते हैं और वहां पर लाइट बाहर जाने की भी कहीं ना कहीं ज्यादा गुंजाइश रहती है, जिससे कि कहीं ना कहीं खतरा जो है वो वहां पर ज्यादा बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करें तो ग्राउंड फ्लोर पर आपको रहना है। आपको करना क्या है कि हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर रहना है। ऊपरी मंजिलों से आपको बचना है, क्योंकि वो ज्यादा असुरक्षित है। जिस तरह से आपने सुबह जम्मू में देखा होगा कि रिहाड़ी इलाके में भी एक 3 मंजिला इमारत को पाकिस्तान के जो ड्रोन ने जो है वो अपना निशाना बनाया था, जिसमें कि काफी ज्यादा घर को नुकसान भी पहुंचा और साथ में गाड़ियों को भी वहां पर काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। तो इस हवाले से आपको करना क्या है कि ग्राउंड फ्लोर का आपको इस्तेमाल करना है, जितना हो सके आपको बेसमेंट में रहना है। तीसरा आपको क्या करना है, इस समय अगर कोई बम की आवाज आती है, कोई हमला होता है, तो आपको करना क्या है कि फर्श पर बैठना है, जहां लेटना है। बिस्तर, कुर्सी जहां अन्य ऊंचे सामान का आपको उपयोग जो है वो नहीं करना है। जमीन पर चटाई या कंबल बिछाकर जो है वो बैठना है, जहां लेटना है। चौथा आपको क्या करना है कि खिड़कियां और दरवाजों से दूर रहना है। टूटे कांच से बचने के लिए खिड़कियां दरवाजों से दूर रहें। खिड़कियों पर मोटे पर्दे या गद्दे लगाएं, ताकि बाहर से कोई भी आपको देख ना पाए। अगर कोई लाइट अगर कमरे की बाहर जाती है और इससे आप पर जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है आप पर हो सकता है। और अगर एक कमरे में या एक घर में कोई लाइट जलती है तो उसके साथ साथ 20 और घरों को जो है वो नुकसान हो सकता है। तो आपको करना क्या है कि घरों में जो है खास तौर पर लाइट जो है बंद रखनी है। जब कोई ब्लैकआउट होता है तो इसका पूरी तरह से पालन करना है। पांचवा आपको क्या करना है कि इमरजेंसी तौर पर किट जो है वो 24 घंटे जो हो तैयार रखनी है, जिसमें प्राथमिक तौर पर आपको पानी रखना है, सूखा खाना रखना है, टॉर्च रखनी है, बैटरी रखनी है, रेडियो रखना है, ताकि और साथ में आपको जो जरूरी दस्तावेज हैं वो भी आपको अपने साथ में रखने हैं। छठा आपको क्या करना है, रेडियो और टीवी से सूचना लेते रहे। प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का आपको पालन करना है और अफवाहों से दूर रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिस तरह से ये लगातार र्यूमर जो है फैलाए जा रहे हैं, आपको पैनिक नहीं होना है और पैनिक करना भी नहीं है और र्यूमर पर आपने विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना। सातवां आपको क्या करना है कि आपको ये सुनिश्चित करना है कि परिवार के सभी सदस्य जो है वो जागरूक रहें। बुजुर्गों और बच्चों को सुरक्षित स्थानों और सुरक्षा सावधानियों के बारे में जो है वो समझाना है, ताकि बच्चों को भी आप जागरूक तरह जो है वो रख सकें, बुजुर्गों को भी आप जागरूक रख सकें। उनको भी आपने बताना है कि हमें क्या डूज एंड डोंट्स जो है वो नहीं करने हैं, हमें किन जो गाइडलाइंस जो सरकार ने हमारे लिए लाई है उन्हें किस तरह से पालन करना है। ये संदेश था जो आप तक हमने पहुंचाना था, ताकि आप जागरूक रहें, अपने साथियों को जागरूक रहें, ताकि आप अपने और अपने साथ रहने वालों की सुरक्षा को जो है वो बरकरार रखें। इस वीडियो में आप इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिख सकते हैं। जो इंडियन आर्मी लगातार हमारे लोगों के लिए जो बॉर्डर पर लगातार लड़ रही है, लगातार पाकिस्तान से लोहा ले रही है। तो इन सभी पॉइंट्स का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है। जो 6 से 7 पॉइंट हमने आप तक साझा किए हैं, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि आपने पैनिक तो बिल्कुल नहीं होना है। घर में एक ऐसे कमरे का इस्तेमाल करना है जहां पर खिड़की दरवाजे ना हो, ताकि लाइट जो है वो घर की बाहर ना जा सके, ताकि आप अपने और अपने साथियों और अपने नेबर्स की जो सुरक्षा है जो है उसे बरकरार रख सके। और इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं जो हमने अब तक रखी हैं। 6 से 7 ये पॉइंट थे, जिसमें कि आपको जो पैनिक तो सबसे पहले नहीं होना है और इन सभी चीजों का जो है वो ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस थी आप लोगों के लिए।